बलोचिस्तान के इलाके बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द मारे जा चुके। दहशतगर्द शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। बारूद से भरी जैकेट्स पहने खुदकुश बमबारों को यरगमालियों के पास बिठाया गया है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। अब तक 190 मुसाफिरों को बाजियाब कराया जा चुका। 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। तमाम अफराद को माल बरदार ट्रेन से मच स्टेशन पहुंचाया। 37 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस गुज़िश्ता रोज कोयटा से पेशावर जा रही है। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन पर 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दहशतगर्दों ने बोलान टनल में ट्रेन को हाईजैक किया। मुसाफिरों के मुताबिक सबसे पहले जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर देर तक शदीद फायरिंग होती रही। ट्रेन में दाखिल होने के बाद मुसल्लह अफराद लोगों के शनाख्ती कार्ड्स भी चेक करते रहे। मुतादिद अफराद को ट्रेन से नीचे उतार लिया और साथ ले गए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। रेलवे इंतजामिया के इंफॉर्मेशन डेस्क शहरियों को मालूमात देने से कासिर। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 3 दिन के लिए मुकम्मल मुअत्तल। हफ्ते में एक बार ईरान के शहर जाहिदान जाने वाली ट्रेन भी नहीं चलेगी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से मुतालिक पेशावर रेलवे स्टेशन पर भी इमरजेंसी काउंटर कायम। कोयटा से 4 अफराद पेशावर के लिए सवार हुए थे। चारों अफराद सरकारी मुलाजमीन है। इमरजेंसी काउंटर का दावा। सर ये वाक़या पेश आया है उसी वक्त हमें हक़ मुक़ाबला से जो हमारे अफसरान की तरफ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिस्ट वगैरह हमने इधर अवेज़ा कर दिया। इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिए कि लोग आके पूछे तो हम उनको इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है सर। इस असल में इसमें पेशावर के 4 बंदे पेशावर डिवीज़न से जो ताल्लुक़ रखते हैं। पेशावर कैंट का 1 बंदा है पेशावर से जिसका ताल्लुक़ है। दोनों शेरा के हैं और एक अटक सिटी का है सर। जाफर एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर दहशतगर्दों का हमला गैर इंसानी फेल करार। सदर और वज़ीर आज़म का मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। पूरी कौम बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का दुश्मनों को जवाब देने का ऐलान। दहशतगर्द इंसानियत से आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। वज़ीर दाखिला का जाफर एक्सप्रेस के 100 से ज्यादा मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। हमलावर मुल्क व कौम के दुश्मन है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीकी कौंसल जनरल ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर इजहार अफसोस किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बलोचिस्तान हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की क्रिस्टन हॉकिंस से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। ट्रेन पर हमला और शहरियों को यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो तो हालात खराब कर दिए जाते हैं। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने से मुतालिक बरतानिया में कही हुई बात सच साबित हो गई। कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर बैठ गए। करोड़ों डॉलर लेकर पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। करते हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शंस हों। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वो है जो पॉपुलैरिटी है वो इस पूरे मुल्क में है और वो एक वाहिद जमात है जो कि पूरे सूबों पे मुश्तमिल है। वो एक कोई इलाकाई जमात नहीं है। तो इसलिए खान साहब को फौरी रिहा किया जाए। कुछ ग्रुप्स मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के लपेट में है। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए ताकि दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल हल हों। शिबली फराज की गुफ्तगू। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है और इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि दहशतगर्दी के किसी वाक़े को हम सपोर्ट कर दें,
मैं सख्त तरीन अल्फाज में कल होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। BLA हो वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पाकिस्तान के शहरियों पर हमला करती है, मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के पाकिस्तानियत की बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़यात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते। सियासी इख्तलाफात के बजाय पाकिस्तान का सोचना चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा का दो टोक पैगाम। 6 माह से बलोचिस्तान के हालात की निशानदही कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के शर्मो हया का लेक्चर सिर्फ दूसरों के लिए ही होते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वज़ीर दिफा के बयान पर तबसरे से गुज़ेर। एक वक्त से एक तवील अरसे से हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से हल होगा, लेकिन यूँ लग रहा है कि एक तवील अरसे के बाद अब हमें ये कॉन्क्लूड कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एस्टैब्लिशमेंट हल नहीं कर सकेगी और लिहाजा इसको वापस सियासी कुव्वतों को देना होगा। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात खत्म करके एक पेज पर आएं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ सरदारी और बानी PTI मिलकर बलूचिस्तान को संभालें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के 2 रहनुमाओं को तलब कर लिया। बानी की बहन अलीमा खान को आज और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ आलिया हमजा की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। ज़ाती तशहीर के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालत हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे। दरख्वास्त का मतन। कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफ़े कर रहे हैं। पहली दफ़े अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आज़म ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 12 मार्च को काबीना ने हल्फ उठाया। आज 1 साल मुकम्मल हो गया। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत काम कर रही है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। कभी ये दावा नहीं किया कि काम पहली बार कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वाज़े किया 1 साल में 196 सड़कें तामीर की गई। सैलाब मुतासिर 120 सड़कें भी बना चुके। तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। मुराद अली शाह का रवा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। कौमी वसाइल में से 60% सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत तो बामुश्किल सिर्फ कर्जे उतारती है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। असातिज़ा की तादाद 89% बढ़ गई। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच के मुतालिक आगाही बच्चों के निसाब में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मस्बत कर दी। 1 साल में इंतहाई कमजोर मुआशी हालत बेहतर हुई। बैंकिंग सेक्टर की मस्बत आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की अक्कास है। तवीलुल मुद्दत कर्जों की अदायगी इस वक्त भी खतरात से दोचार है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। रवा साल शरह नमू 3% रहने की तवक्का का इजहार। किसी फौजी अहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोकील के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली का मुकालमा। सिटी कोर्ट कराची ने इंसाफ हाउस खाली कराने पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। पुलिस और दीगर इदारों को 15 मार्च तक इंसाफ हाउस खाली कराने से रोक दिया। वकील तहरीक इंसाफ खालिद महमूद एडवोकेट ने अदालत ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। जिना अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स आपस में गुत्थम गुत्था। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मैदान जंग बन गया। एक दूसरे को थप्पड़े और मुक्के मारते रहे। यंग डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।
यास्मीन लारी का इजरायली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार। अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही कभी अप्लाई किया। वॉल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो ठुकरा दी। मारूफ आर्किटेक्ट की गुफ्तगू। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी रियासतों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में तलबा ने वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहिरा किया। बर्कले और लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया हमास की हामी महमूद खलील को डिपोर्ट करने पर बाज़िद। यूक्रेन ने 30 दिन के जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इमदाद की बहाली और दोनों ममालिक के दरमियान मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर इत्तफाक। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के तवील मुज़ाकरात खत्म। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फिजाई हमला। रूस ने रात भर फिजाई हमले किए। मेयर कीव का दावा, यूक्रेन ने जंग बंदी पर आमादगी से कबल रूस पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी अफवाज के गजा पर हमले। बच्चे समेत मजीद 8 शहरी शहीद। जंग बंदी में तौसी और मजीद गैरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज। कामयाब मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है, लेकिन जंग बंदी पर कोई समझौता नहीं होगा, हमास ने वाज़ेह कर दिया। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अमरीकी अहकामात और धमकियां काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। अमरीका ने गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वाले अफराद सख्त नताइज से बच सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले शहरियों के पास कानूनी तौर पर दोबारा अमेरिका आने का मौका मौजूद होगा। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का पैगाम। अमेरिका का कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर आयद टैरिफ 50 के बजाय 25% करने का फैसला। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका बरामद की जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज वापस ले लिया। अमेरिकी सदर ने भी नई ब्रांड डेलास गाड़ी खरीद ली। ट्रंप ने चमकदार सुर्ख टेस्ला के लिए बगैर डिस्काउंट $80,000 अदा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की हिमायत में खरीदी गई। अमरीकी महकमा तालीम ने 1300 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $10,000 और फिजाई टिकट देने का ऐलान। गोचावाला FIA जोन की नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 2 एजेंट गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर आ गए। मंडी बहाउद्दीन गुजरात रोड पर रुकावटें और कूड़ा करकट फेंक कर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियों की वजह से चीनी के दाम बेकाबू। लाहौर की मार्केट में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी। फी किलो चीनी 180 रुपए तक पहुंच गई। एबटाबाद के इलाके धमतोड़ में बच्चों से भरी स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में एक ड्राइवर और एक बच्ची जाँ भाग। 11 बच्चे शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हक की आवाज से अवाम के दिलों में जगह बनाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया छोड़े 32 साल बीत गए, लेकिन उनकी इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर। कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई, जहां से स्क्वाड न्यूजीलैंड रवाना होगा। अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नायब कप्तान शादाब खान की गुफ्तगू। सबसे पहले तो काफ़ी यंगस्टर हैं और उनकी जो एनर्जी है एक यंगस्टर की काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं, जिस तरह के हमने उनको देखा है डोमेस्टिक में भी, जिस तरह के वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया चीज़ें। और होपफुली क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें होपफुली हमें वो चीज़ सक्सीड होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेलकर 2 दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिशकियाना पहली पोजीशन पर बराजमान। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 6 दर्जे की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 3 दर्जा बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख और पीएसजी ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में लेवरकूसन और लिवरपूल को शिकस्त का सामना। क्वींसलैंड में शरारती बच्चों के खौफनाक अस्ते के साथ खेलने की वीडियो वायरल। वीडियो में बच्चे तकरीबन 1 मीटर लंबे अस्ते को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए छलांगे लगाते रहे।